हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि क्या चेंजेस आए हैं आपके कैपिटल गेन टैक्स को लेके, जो कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 के आईटीआर फाइल करने के लिए रेलेवेंट रहेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इस मेरे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करिए। तो बजट 2024 आने के बाद लिस्टेड सिक्योरिटीज़ जैसे कि स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, ईटीएफ्स में क्या चेंजेस आए हैं और उस पर अब कितना टैक्स लगेगा, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए पहले समझते हैं कि कैपिटल एसेट्स किसे कहते हैं। जो भी एसेट्स मतलब कि प्रॉपर्टी, म्यूचुअल फंड्स, शेयर्स, गोल्ड या फिर ईटीएफ्स, वो सारी चीजों को हम कहते हैं कैपिटल एसेट। अब समझते हैं कि कैपिटल गेन किसे कहते हैं। तो मान लीजिए आज हमने एक्स कंपनी के कुछ शेयर्स 50,000 रुपीज में परचेज किए हैं और उसे करीबन एक साल के बाद हम बेचते हैं 60,000 रुपीज में। तो सेल वैल्यू माइनस जो परचेज वैल्यू है, वो दोनों का डिफरेंस निकल के आता है, वो 10,000 रुपीज। उसे कहते हैं हम कैपिटल गेन। अब इसी कैपिटल गेन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। पहले लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए अलग अलग होल्डिंग पीरियड्स हुआ करते थे, बट अब जो भी स्टॉक्स या तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स या तो ईटीएफ हम 12 महीने के बाद सेल करें, उसे हम कहते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और जो भी स्टॉक्स हम 12 महीने के अंदर अंदर सेल कहते हैं, तो उस केस में जो हमें गेन अराइज होता है उसे हम कहते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर अब लगता है आपका 12.5% टैक्स, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर अब लगता है 20% का टैक्स, जो बजट 2024 आने के पहले 15% हुआ करता था। अब आपको जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर जो एग्जेम्पशन है वो 1,25,000 है, जो कि पहले 1 लाख हुआ करता था। तो अब चलिए इसी को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मिस्टर एक्स ने कोई शेयर्स 2 लाख रुपए में परचेज करके रखे हैं और वही शेयर्स 5 लाख रुपए में सेल कर देते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे लॉन्ग टर्म के लिए हम समझते हैं कि मिस्टर एक्स ने वो शेयर्स 12 महीने से ज्यादा के लिए होल्ड करके रखे हैं। तो हमारा जो कैपिटल गेन निकल के आएगा वो 5 लाख माइनस 2 लाख इक्वल्स टू 3 लाख रुपए का निकल के आएगा। उसे हम कहेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। में से 1,25,000 का जो हमें एग्जेम्पशन मिलता है वो इसमें से लेस हो जाएगा, और बैलेंस अमाउंट 1,75,000 पर आपका फ्लैट 12.5% टैक्स लगेगा, जो निकल के आएगा 21,875। ये होगा आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। दूसरी तरफ अगर यही शेयर्स को 10 महीने तक ही होल्ड करते तो वो केस में हमारा कैपिटल गेन जो बनता वो 3 लाख रुपए था। तो 3 लाख रुपए का फ्लैट 20%, जो निकल के आता है 60,000। अब ये हमारा हो जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स। मतलब कि अगर मिस्टर एक्स ने यही शेयर्स अगर 12 महीने एक दिन भी रखा होता और बाद में अगर उन्होंने बेचा होता, 38,125 का जो टैक्स है वो कम पे करना पड़ता। तो ये सारी बातें हो गई हमारी कैपिटल गेन को लेके। पर हमारे पास कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं जहां पे हमें कैपिटल लॉस होते हैं। तो उस केस में सेट ऑफ के प्रोविजंस जो है वो एप्लीकेबल हो जाते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ सेम हेड के सेट ऑफ रूल्स के ऊपर मैं डिस्कशन करूंगा, ना कि इंटर हेड सेट ऑफ रूल्स पर। तो जो हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होता है उसे हम सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के सामने ही सेट ऑफ कर सकते हैं, और अगर सेट ऑफ करने के बाद कोई लॉस बचता है तो उसे हम अप टू 8 असेसमेंट ईयर तक कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। उसी तरह से अगर हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होता है तो वो केस में भी हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के सामने या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के सामने सेट ऑफ कर सकते हैं, और अगर कोई बैलेंस लॉस बच जाता है तो इसे भी हम अप टू 8 असेसमेंट ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। बट यहाँ पे समझने वाली एक बड़ी चीज ये है, जो हमें कैरी फॉरवर्ड का जो बेनिफिट जो है हम तभी ले पाएंगे जब हमने हमारा आईटीआर जो है वो बिफोर द ड्यू डेट और ऑन द ड्यू डेट हमने भरा होगा। तो ये बात हो गई स्टॉक्स या तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स या तो इक्विटी ईटीएफ के रिलेटेड। बट डेट म्यूचुअल फंड्स के लिए हमारा कैलकुलेशन जो है वो थोड़ा अलग रहता है। तो देखिए पहले समझते हैं कि इक्विटी म्यूचुअल फंड किसे कहता है और डेट म्यूचुअल फंड या तो ईटीएफ किसे कहता है।
अगर आपका 65% से ज्यादा पैसा इक्विटी में लगता है तो उसे हम कहते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स या तो फिर इक्विटी ईटीएफ्स, जिसका टैक्स का ट्रीटमेंट इक्वली जो हमने ऊपर डिस्कस किया उसी के मुताबिक होगा। दूसरी तरफ अगर आपका 65% से ज्यादा अमाउंट डेट में लगता है उसे हम कहते हैं डेट म्यूचुअल फंड। और इस टाइप के जो ईटीएफ्स या तो म्यूचुअल फंड रहते हैं इसमें हमारा कोई भी होल्डिंग पीरियड अप्लाई नहीं होता है। ये डायरेक्टली आप जो भी स्लैब्स में फॉल होते हो उसके हिसाब से यहाँ पे आपका टैक्सेशन। तो अब तक हमने कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस की बात की। अब जब हमारे पास कोई कंपनी के शेयर होते हैं वो कंपनी से हमें डिविडेंड भी मिलता है, तो जो डिविडेंड हम अर्न करते हैं वो डिविडेंड भी हमारी इनकम ही कंसिडर होती है और उस पर भी नॉर्मल टैक्स के हिसाब से ही टैक्स का कैलकुलेशन किया जाता है। अब हमारे पास कुछ ऐसे भी केसेस है जहां पे कोई पर्सन प्योरली शेयर्स में ट्रेडिंग ही करता हो, मतलब वो या तो इंट्राडे कर रहा है या फिर वो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कर रहा है। तो इंट्राडे के केस में जो भी हमारी इनकम होती है उसे कैपिटल गेन नहीं माना जाता है, वो हमारी बिजनेस इनकम ही कंसिडर होती है फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स। बट उस बिजनेस इनकम को भी कहा जाता है स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम। एंड यहाँ पर भी आपका जो टैक्स लगेगा वो जो भी आप टैक्स स्लैब में फॉल हो रहे हो उसी के हिसाब से आपका टैक्स भी यहाँ पर कैलकुलेट होगा। और उसी तरह से अगर हम फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की बात करें तो वो भी हमारी बिजनेस इनकम ही ट्रीट की जाती है और ये इनकम जो है नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम कंसिडर होती है। और यहाँ पर भी सेम लाइक नॉर्मल टैक्स स्लैब के हिसाब से ही हमारा टैक्स बनता है। तो इस वीडियो में हमने डिटेल में डिस्कस किया लिस्टेड सिक्योरिटीज पर लगने वाले कैपिटल गेन या फिर लॉस और उस पर लगने वाले सारे टैक्सेस के रेट्स पर। इस तरह के यूजफुल वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को।